तो most important for JEE, CAT, ZET, IP, MAT, let mth and nth term of a GP be 3/4 and 12. m is less than n. तो मतलब यूं समझो mth नंबर पे कौन बैठा है 3/4 और nth नंबर पे कौन बैठा है 12. ठीक है. अगर मैं किसी भी टर्म से किसी भी टर्म पे जाता हूं तो r की किसी पावर से मल्टीप्लाई करके जाता हूं. ये बेसिक कितने बच्चों को क्लियर है? दोबारा सपोज आप कहते हो सर कोई जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन रेशियो सपोज 3 है. 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं एक्स्ट्रा ताकि बात समझ आए. सपोज बेटा आपको सेकंड टर्म पता है 9, T2 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 9, और आपको सपोज फिफ्थ टर्म पता है 243. तो 9 जो है उससे 243 पे जाना है तो कॉमन रेशियो की कोई पावर से मल्टीप्लाई करके ही 243 मिला. वो जो पावर है वो इस टर्म नंबर का डिफरेंस है. 5 में से 2 गया बेटा 3. और वो कॉमन रेशियो भी पता है मुझे इस क्वेश्चन में. 3 3 9, 9 इंटू 3 आ रहा है ना बार बार. तो 9 इंटू 3 की 3 करने से ही 243 मिल रहा है. देख लो मिलता है ना. 9 इंटू 3 की 3 करने से ही क्या मिलता है 243. ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए नहीं तो होगा नहीं. अब mth टर्म सुनो सुनो. mth टर्म है 3/4 और nth टर्म क्या है 12. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 3/4 को r की किसी पावर से, r की वो पावर क्या होगी k, यानी कि k क्या होगा n माइनस m. k क्या होगा n माइनस m. क्या बात है. मल्टीप्लाई करके ही 12 मिलेगा. मल्टीप्लाई करके ही क्या मिलेगा 12. अभी आ जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है क्वेश्चन. 12 ये 3/4 नीचे ले जाऊं 16 आ गया. यहां पे लिख रहा हूं r की पावर n माइनस m 16 आ गया. बेटा कॉमन रेशियो एक इंटीजर है. इसने दिया कहीं क्वेश्चन में? ये रहा कॉमन रेशियो क्या है. एक वैसे तो कुछ भी हो सकता है लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है इंटीजर. तो क्या क्या हो सकता है? अगर मैं r2 लेता हूं तो 2 की पावर n माइनस m इधर लिखूंगा, उधर 2 की पावर 4 लिखूंगा. यस और नो? यस और नो? अब कोई बच्चा कहता है नहीं 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 सर मैं तो इधर ना 4 की पावर n माइनस m लिखूंगा. ठीक है. और कोई बच्चा कहेगा, सुनो, कोई बच्चा कहेगा सर कॉमन रेशियो नेगेटिव भी तो हो सकती है. क्या हो सकती है कॉमन रेशियो? तो कोई बच्चा कहेगा सुन लो सुन लो सुन लो भाई मैं तो -2 की पावर n माइनस m इधर लूंगा और उधर 2 की 4 लूंगा, क्योंकि उधर 2 की 4 को -2 की 4 भी लिख दो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. -2 की 4 और 2 की 4 एक ही बात होती है ना. और कोई बच्चा कहेगा -4 की पावर n माइनस m ले सकता हूं इधर और उधर -4 का स्क्वायर ले सकता हूं. ठीक है. अब इसने क्या पूछा? स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ r प्लस n माइनस n. स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ r प्लस. अब मेरे को ये बताओ r मुझे नेगेटिव लेना चाहिए या पॉजिटिव, ताकि छोटे से छोटी वैल्यू आए किसकी r प्लस n माइनस m की. तो मुझे r पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए? कौन सा नेगेटिव लेना चाहिए वो अभी चेक करके दिखाता हूं. अगर मैं r-2 लेता हूं, सुन लो अब, अगर मैं r क्या लेता हूं बेटा
n माइनस m मुझे क्या पिक करना पड़ेगा, 4। तो इधर देखो, -2 + 4 कितना होता है, +2। और अगर मैं लेता हूं r की वैल्यू -4, तो n माइनस m की मुझे +2 लेनी पड़ेगी। बेसिस सेम, तभी पावर इक्वल। तो प्यारे बच्चों, मिनिमम किससे आ रही है, माइनस, जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू है वो -2 आ रही है। +2 या -2, सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, -2। यस, आंसर इज मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ, यस, -2 इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आ गया सबको समझ अच्छे